Next question. India signs a treaty on AI military weapons but refuses to implement it through national law. What is the implication in dualist theory? अब यहाँ पे आपको dualist theory का भी मतलब पता होना चाहिए. सबसे पहली चीज तो यही हो गई. क्या कह रहा है ये? इंडिया साइन कर रही है एक इंटरनेशनल एक एआई मिलिट्री वेपन की ट्रीटी, लेकिन अपने डोमेस्टिक लॉ के अंदर वो उसको इम्प्लीमेंट करने से मना कर देती है. तो इसका आंसर क्या होएगा? जल्दी जल्दी बताओ. सबसे पहला दे रखा है ट्रीटी इज ऑटोमेटिकली बाइंडिंग. ट्रीटी सेकंड, ट्रीटी हैज नो लीगल इफेक्ट अंटिल लेजिस्लेशन इज पास्ड. थर्ड, इंडिया मस्ट रेफर द ट्रीटी टू आईसीजे. फोर्थ, इंडिया इज बाउंड अंडर कस्टमरी लॉ अलोन. क्या ऑप्शन होगा? और उससे पहले जरा मुझे ये बताइए कि डुअलिस्ट थ्योरी का मतलब क्या है. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डुअलिस्ट थ्योरी का मतलब क्या है. हम्म, देखो, अगर आपको ड्यूअलिस्ट थ्योरी का मतलब पता है तो आपको इसका आंसर पता होगा. आंसर इसका करेक्ट है बी. ड्यूअलिस्ट थ्योरी कहती है कि इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ दोनों अपने अपने रास्ते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ उस दिन बाइंडिंग हो जाएगा जिस दिन डोमेस्टिक लॉ के अंदर उसको अडेप्ट कर लिया जाएगा. ट्रीटी हैज नो लीगल इफेक्ट अंटिल द लेजिस्लेशन इज पास. आपसे ये स्पेसिफिकली पूछा गया कि इम्प्लीकेशन इन ड्यूअलिस्ट थ्योरी क्या है. डुअलिस्ट थ्योरी का मतलब, अगर किसी बच्चे ने ये कह दिया कि इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ हैंड इन हैंड चलते हैं, तो वहां पे वो बी ऑप्शन मार्क करके ही नहीं आएगा. 100% वो कोई ना कोई और ऑप्शन यहाँ पे मार्क करके आएगा. डुअलिस्ट थ्योरी का कंसेप्ट यहाँ पे पता होना बहुत जरूरी है.